इस वीडियो में हम बिहार पीसीएस मेंस के इतिहास भाग का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जीएस फर्स्ट में इतिहास भाग के 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। तो इसमें जो होता है कि बार बार क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो 1857 के विद्रोह के कारणों तथा कुंवर सिंह की भूमिका, ये इस बार महत्वपूर्ण है कि आना है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस के लिए। और इस बार 67 के मेंस में 90% चांस है कि इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए कि 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण या 1857 क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और इस पार्ट में हम पहले देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, ठीक है, और बिहार में इस आंदोलन की संक्षिप्त प्रकृति। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, भारत में 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करें तथा बिहार में इस आंदोलन की संक्षिप्त प्रकृति के बारे में भी बताएं। ठीक है, तो आइए उत्तर देखते हैं इसका क्या है। 1857 का विद्रोह 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह तथा भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। विद्रोह के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की समाप्ति के साथ हुआ। 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण थे। ठीक है, इसके आर्थिक कारण क्या थे, तो इसके आर्थिक कारण देखते हैं। 1857 विद्रोह के आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था और श्रमिकों को बलपूर्वक कम पारिश्रमिक पर अधिक श्रम कराया था। ठीक है, अधिक श्रम कराने के लिए कहा था। 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना लिया, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट। परिणाम स्वरूप भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई। ठीक है, तीसरा क्या था, रेल सेवा आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यम नष्ट हो गए थे। तो फिर अगला जो है कारण क्या था, आर्थिक कारण में क्या था, नई राजस्व व्यवस्था के तहत भारी करारोपण बेदखली, जिससे निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति दयनीय थी ही। राजाओं और नवाबों की आर्थिक स्थिति फिर बदहाल हो गई थी। ठीक है, राजनीतिक कारण देखते हैं, तो कौन कौन से राजनीतिक कारण थे। तो पहला क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत जैसे नीतियों में जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ावा दिया। दूसरा क्या था, लॉर्ड डलहौजी को गोद लेने की प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिससे कि झांसी, उदयपुर, संबलपुर आदि रियासतों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया तथा कंपनी ने इस नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे। प्रशासनिक कारण क्या क्या थे, कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों, अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। प्रशासनिक कारण था, कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक प्रमुख कारण था। सामाजिक धार्मिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना ने भारतीयों को क्रांति के लिए प्रेरणा प्रदान किया। ठीक है, कंपनी में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया, जो कि भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता या उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी। बाहरी घटनाओं का प्रभाव, 1857 के विद्रोह में कुछ बाहरी घटनाओं जैसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842, पंजाब युद्ध 1845 से 49, क्रीमिया युद्ध 1854 से 1856, जिसमें अंग्रेजों को भारी हानि हुई से प्रेरित हुआ था। ठीक है, सिपाहियों के बीच असंतोष। ठीक है, अगला कारण देखते हैं, सिपाहियों के बीच असंतोष था। तो सेना में सिपाहियों को जाति धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने पर मना कर दिया गया था, जिससे सिपाहियों में अपनी जात को खोने की आशंका बढ़ गई थी। ठीक है, सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था। सेना का वेतन कम तथा यात्रा 7,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। इनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया और कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती थी। उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। बिहार में 1857
विद्रोह का प्रकृति क्या था। ठीक है, 1857 का महत्वपूर्ण केंद्र बिहार बना और 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से सैनिकों ने विद्रोह के साथ साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, परंतु विद्रोह विफल हुआ क्योंकि 3 भारतीय सैनिकों को फांसी दे दी गई। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया और लायन ने विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। ठीक है, लायन ने विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया, परंतु अपने सैनिकों सहित मारा गया। 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर में भी कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसी दिन जो है दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए और वे शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के साथ मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। ठीक है, 30 जुलाई को सरकार ने तिरहुत, सारण, चंपारण और पटना जिले में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। सबसे पहले आरा पर अंग्रेजों के नियंत्रण का प्रथम प्रयास असफल तथा दूसरा प्रयास सफल रहा। जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बाबू कुंवर सिंह के मंदिर और हवेली को ध्वस्त कर दिया गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। ठीक है, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह कैमूर के पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। कुंवर सिंह के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विद्रोह विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का कड़ा आदेश दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 1858 को कैपिटल ली ग्रांड को उन्होंने बुरी तरह से पराजित कर दिया, परंतु इस युद्ध में वह घायल होने से वीरगति को प्राप्ति हुई। ठीक है, किसको वीरगति प्राप्त हुई? बाबू कुंवर सिंह को। फिर अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया और शाहाबाद जिले में उनका नियंत्रण बना रहा। 18 नवंबर 1958 को इस क्षेत्र में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। महारानी विक्टोरिया की क्षमादान की घोषणा के बाद इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। अतः उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिहार में 1857 क्रांति की प्रकृति हिंसक, अंग्रेज विरोधी तथा बिहार के प्रत्येक वर्ग इस विद्रोह में योगदान किया था। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन जो कि कुंवर सिंह की भूमिका से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे।